अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 आ गया है, तो हमने ये देखना है कि हमने असाइनमेंट को कैसे सोल्व करना है एंड इसके बाद हमने ये देखना है कि उसको हमने सबमिट किस तरह से करना है। तो ये जो CS 201 वाले हैं, इसके अलावा दूसरे भी इस वीडियो को फॉलो करके अपने किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो हमने देखना है कि हमारे जैसे एलएमएस लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट है, असाइनमेंट के ऊपर हमें यहाँ पे 1 का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर ये बता दिया गया है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी अपलोड कर दी गई है, लास्ट डेट उसकी ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। तो ये आपके पास डेडलाइन है, इस डेट से पहले पहले आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर जाएंगे। जैसे ही हमारे पास असाइनमेंट शो होगी तो इस तरह का हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर असाइनमेंट फाइल, यहाँ पे हमारी ड्यू डेट आ जाएगी और यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ से हमने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है। अगर हमारे पास असाइनमेंट नहीं आई हुई तो मैं यहाँ पे कोई और खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें कोई भी चीज शो नहीं करेगी। तो आज असाइनमेंट आने से पहले कल भी हमें यहाँ पर भी खाली नजर आ रहा था कि आज असाइनमेंट आई है, तो हमें यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, असाइनमेंट फाइल्स, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ना दो किस्म की असाइनमेंट होती है। एक तो होती है ऐसी असाइनमेंट होती है जो मतलब सारे स्टूडेंट ने एक ही असाइनमेंट करनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके आगे इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं। हर इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट्स को एक अलग असाइनमेंट असाइन करता है। उस सूरत में क्या होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक आना है, आके अनाउंसमेंट के अंदर जाना है, जहां पर है ना असाइनमेंट नंबर 1, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसके अंदर हर बच्चे की असाइनमेंट अकेली अकेली होती है। हर बच्चे की नहीं, तकरीबन 10 से 12 असाइनमेंट होती हैं। वो मतलब कि उन्होंने डिवाइड किया होता है, कुछ बच्चे फर्स्ट असाइनमेंट में होते हैं, कुछ सेकंड में होते हैं, कुछ थर्ड में होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आपको वहां से मिलके नहीं मिल रही है असाइनमेंट, आपने अनाउंसमेंट के अंदर आके यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, मैं जिस सब्जेक्ट के अंदर होगी इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी दोबारा बनाकर इसी जो प्ले लिस्ट है हमारी व्यू गाइड वाली, इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये जो असाइनमेंट वाली फाइल है ना, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल जो है ना डाउनलोड होने लग जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर हमारी असाइनमेंट यहाँ पे डाउनलोड होकर आ गया। मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर या जहाँ पर भी आपके डाउनलोड की फाइल्स जाती हैं, वहां पर आपकी ये फाइल 2024 CS 201 ये वाली भी आपके पास डॉक्यूमेंट आ ही है, आपने इसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है। तो इस तरह की आपको असाइनमेंट शो होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको एक एक चीज बताई गई है कि आपने असाइनमेंट को किस तरह से सोल्व करना है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी असाइनमेंट है तो आपने डायरेक्ट असाइनमेंट ओपन करके ये नहीं देखना कि यहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ा, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आपने जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देना है। ऐसा कभी नहीं करना, आपने कम से कम जो है ना एक दफा पूरी असाइनमेंट को जरूर वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने 3 दफा जरूर इसको रीड करना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ बताता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर आ गई, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, टोटल मार्क्स आ गए और यहाँ पे हमारी ड्यू डेट आ गई कि हमने इस डेट तक इसको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर कहा गया प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिट द असाइनमेंट सोल्यूशन। मतलब वो कह रहा है कि अपनी मतलब असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले केयरफुली इसको पढ़ लें, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे उसने क्या दिया है कि आपने ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट करनी है, बाद में करेंगे तो आपके 0 नंबर होंगे। और सबमिट असाइनमेंट डू नॉट ओपन आर फाइल इज करेक्ट। कहता है कि अगर आपकी बल्कि कोई ऐसी फाइल सेंड कर दी जो हमारे पास नहीं खुल रही तो आपकी वो असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट होगी। तीसरी चीज यह है कि असाइनमेंट आपने किसी की कॉपी नहीं करनी और ना ही आपने किसी इंटरनेट के सोर्सेज से उठानी है, ठीक है। तो उस फॉर्म में भी आपकी जो है ना नंबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को अगर असाइनमेंट नहीं आती तो आप लोगों ने उसको किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि रिकमेंडेड टूल्स क्या है, रिकमेंडेड टूल उन्होंने कहा कि डेव C++ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी और सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो उस सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको डेव C++ की फाइल नहीं, हमने
CPP फाइल सेंड करनी होती है, वो तकरीबन जिसके अंदर हम C++ का कोड लिख सकते हैं, हर सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैं ज़्यादातर VS कोड या पाइथन इस्तेमाल करता हूँ। पाइथन का तो मुझे इल्म नहीं है कि उसके अंदर हम C++ का कोड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन VS कोड के अंदर मैं जो है ना अपनी असाइनमेंट वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना C++ के अंदर ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारी असाइनमेंट है उसके अंदर 3 टॉपिक होना जरूरी है, एक लूप, एक स्विच स्टेटमेंट, तीसरी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कोड करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, हम इन चीजों को स्किप करके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट का मेथड उठाना है उसके अंदर आप लोगों ने इन 3 चीजों का इस्तेमाल जरूरी करना है। ठीक है, नंबर 1 लूप्स, नंबर 2 हमने स्विच स्टेटमेंट, नंबर 3 हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आपको जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे ना आपको समझ आती जाएगी। पहले हमने क्या देखा कि ये हमारी हदायत है, फिर उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर ये वाला इस्तेमाल करना है, फिर उन्होंने कहा आपके पास ये वाले 3 मेथड इस्तेमाल होना आपकी असाइनमेंट के अंदर जरूरी है। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट जो है ना वो आपने क्या करना है कि यूर मस्ट असाइन ओनली, आपने क्या करना है यहाँ पे CPP वाली फाइल जो है ना वो आप लोगों ने LMS के अंदर अपलोड करनी है असाइनमेंट। इसके अलावा अगर आप MS वर्ड की फाइल करते हैं या .txt करते हैं या कोई और फाइल सबमिट करते हैं तो आपकी असाइनमेंट ना चेक होगी, ना आपको नंबर मिलेंगे, नंबर आपके 0 होंगे। आपने क्या करना है .cpp फाइल आप लोगों ने सबमिट करनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CPP फाइल हमने किस तरह से बनानी है, एंड इसके अलावा जो भी इसके अंदर मिलके चीजें हैं वो सारी चीजें आपको मैं लाइन बाय लाइन आपको गाइड करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि असाइनमेंट फॉर्मेट, तो वो यही चीज लिखी है कि अगर आपने जो है ना फॉर्मेट ये वाला ना डाला तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। अगर हम आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मतलब के अपने CS201 का जो इंस्ट्रक्टर है उससे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो ये उनकी मेल दी हुई है, आप इस पे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से करना है या जो भी आपका इशू आ रहा है तो वो आपको यहाँ से गाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये यहाँ से हमारा जो ना हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आके क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट योर नेम एंड आईडी, कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो आउटपुट करे आपका नेम और आईडी। चेक इफ द ईयर, मतलब कि वो आपका जो है ना ईयर चेक करे, साल चेक करे कि आप कौन से साल के अंदर जो है ना ये किया। ये सारा स्टेप उन्होंने कहा कि नीचे दिए गए स्टेप्स हैं उनको आपको फॉलो करके जो है ना इसको बनाना है, और इसमें से हमने लीप ईयर को निकालना है और जो लीप ईयर है या नहीं है ये निकालना है। उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है मंथ। ठीक है, ये सारा हमने इसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। फिर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि जो 4 है वो इज नॉट इक्वल टू 200 एंड नॉट डिवाइडेड बाय 400 है। तो ये चीजें जो है ना ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस स्टेप्स को फॉलो करके आपने सारा प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा नेम एंड आईडी आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है, वो वही डाली है जो आपके मतलब LMS की मतलब आईडी है और इसके अलावा जो आपका वो है कैसे नाम है नेम है। ठीक है, तो ये चीज मैंने कोड लिखा था, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फिर यहाँ पे हमने लीप ईयर है वो डिफाइन करना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपने इस तरह से एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें से ये वाली एग्जांपल को इस्तेमाल करना है, करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आएगा। अब जैसा कि उसने कहा कि लीप ईयर इसका कैसे निकालना है, हमने क्या करना है कि हमने आईडी देनी है। इस आईडी में से जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं वो हमारे स्किप कर देंगे। फिर ये नीचे वाले जो 4 डिजिट्स हैं इसको हमने चेक करना है एज ए लीप ईयर। ठीक है, अगर तो वो लीप ईयर के अंदर आ रहा है तो फिर हमने क्या करना है शो करवाना है कि ये लीप ईयर है, नहीं तो हमने शो करवाना है कि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये 3 मिलकर उन्होंने एग्जाम्पल दी है, इसी को रिपीट किया हुआ, सिर्फ वैल्यू चेंज की हुई है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि मंथ सिलेक्शन एंड डेज कैलेंडर भी हमने इसके अंदर जो है ना ऐड करना है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस भी दी हुई है कि आपने मिलके ये वाला डालना है तो आपको ये चीजें शो करनी चाहिए। एंड इसके अलावा ये आ गया। ठीक है, सोल्यूशन 1 आउटपुट हो गया एंड इसके बाद ये सोल्यूशन 2 हो गया। उसके बाद लेक्चर कवर मिलके इसने कहा कि हमारा जो ये असाइनमेंट है इसके अंदर लेक्चर 1 से लेके 8 तक कवर किए गए हैं। इट्स मीन कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक अपने हैंडआउट्स को या जो हमारे LMS के ऊपर लेक्चर है इनको कवर कर लेते हैं तो आपकी इजीली ये वाली असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा उन्होंने ड्यू डेट दी हुई है कि आपने 7 नवंबर 2024 से पहले इसको सबमिट करना है। ठीक है, रात 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं।
लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगा कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कम से कम 5 से 6 घंटे आप लोगों ने पहले सबमिट करनी है। ये ना हो कि बाद में जो है ना एलएमएस हैंग हो जाए या स्लो हो जाए, फिर आपकी असाइनमेंट सबमिट ना हो तो फिर आपकी असाइनमेंट रह भी सकती है। उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग जो ऐसे जॉब होल्डर्स होते हैं वो शाम को जाके काम से जाते हैं, जाकर फिर उन्होंने बनानी होती है, फिर उन्होंने सबमिट करनी होती है, और उस वक्त एलएमएस के ऊपर इतना ज़्यादा रश होता है कि अक्सर औकात, कभी कभी नहीं, अक्सर औकात हमारा जब लास्ट डेट होती है हमारी असाइनमेंट की, उस वक्त हमारा एलएमएस जो है ना रुक जाता है, नहीं वर्क करता। सिर्फ उन्हीं के पास वर्क करता है जिनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, बल्कि अच्छी वाईफाई लगी होती है हाई स्पीड वाली, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने थोड़ा सा इसको ख्याल रखना है। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। मैंने सोल्व पहले से करके रखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये वाला कोड मैं ना नीचे कमेंट में लिख दूंगा, आप लोग जो है ना वहां से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो आप जो है ना आप लोगों ने, ये मैंने सारा कोड लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, इसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना फंक्शन को, बल्कि क्या है कि फंक्शन चेक क्लियर करना है, यहाँ पे लीवियर चेक किया है। फिर उसके बाद ये हमने ना अभी मेन के बाहर काम कर रहे हैं, मैंने मेन जो है ना यहाँ से बनाई है, ये हमने ऊपर इंस्ट्रक्टर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन के अंदर जो हमारे डेज और मंथ है वो हमने यहाँ पे रिटर्न किए हुए चेक करने हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो है ना फंक्शन को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे मेन के अंदर जो है ना सबको यहाँ पे डिफाइन किया है। डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करके इसको प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक एक मिनट यहाँ पे सब्र करता हूँ, ताकि आप लोग अगर इसको पोस्ट करके इस प्रोग्राम को कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है ना इसी कोड को कॉपी करें, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखना है और अक्सर औकात को सोल्यूशन नहीं आएगा। उन्होंने क्या करना है, इसी को कॉपी करके आगे जो है ना लिखने की कोशिश करनी है। तो ये ना हो कि एक ही असाइनमेंट को ज्यादा लोग सबमिट करें, तो वो क्या होगा कि आप लोगों के नंबर कट सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप इसको कॉपी भी कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह चेंज कर लेना है, थोड़ा सा मतलब आगे पीछे कर देना है, कहीं पे स्पेस वगैरह नहीं लगी हुई। अक्सर औकात क्या करते हैं कि आप ये वाली जो स्पेस है इसको हटाकर जो है ना वो लिख लेते हैं। तो इस तरह की हल्की सी आप लोगों ने टेक्निक्स वगैरह लगा के अगर कॉपी भी करनी है तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बल्कि यहाँ पर ये कोड है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर इसको पोस्ट करके कॉपी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रन करके भी दिखाता हूँ। मैं जैसे ही इसको यहाँ से रन करूंगा तो मैं इस एक मिनट, तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने डेव सी प्लस को ओपन करना है, न्यू फाइल बनानी है। फाइल बना के यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से जो मैंने कोड दिया होगा इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने अगर आपने इसको ट्राई करना है, नहीं तो आप लोगों ने न्यू फाइल बना के यहाँ पे अपना कोड लिखना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रन एंड कंपाइल करना है। रन एंड कंपाइल करने के बाद आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों ने किसके अंदर जाके अपना सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे ई फोल्डर के अंदर सेव करवा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई डाटा नहीं पड़ा, मेरा सिस्टम अभी न्यू है। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट को पता है कि मैंने अभी सिस्टम लिया है। तो यहाँ पे हम जो है ना फाइल का नाम रखेंगे CS201 असाइनमेंट, और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारा खुद CPP फाइल इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा इसकी आउटपुट आ गई है, ठीक है। ये हमारा मतलब नेम आ गया, ये हमारी आईडी आ गई। उसके बाद उसने यहाँ पे इसका लिपियर भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने एक चेंजिंग करनी है। अगर इसको आप लोगों ने कॉपी भी करना है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, ये लाइन नंबर 53 के अंदर जो है ना मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है कासिम उमर, और यहाँ पे जो मैंने रिव्यू की आईडी लिखी है ये मैंने वही लिया है जो मतलब हमारे असाइनमेंट के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो आईडी है वो लिखनी है, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप अपने LMS ओपन करेंगे ना, तो इस साइड पे यहाँ पे आपकी तस्वीर शो होगी, तस्वीर के साथ नाम के नीचे आपको यहाँ पर आईडी शो कर रही होगी। आपने वो कॉपी करके यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद एक बार रन करना है। जैसे ही रन करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक के अंदर सेव किया था, ये हमारे पास दो फाइलें बन गई हैं, ठीक है। ये हमारी एक exe फाइल बनी है, ये हमारी CPP फाइल बनी है। अब आपने क्या करना है, ये बन गई है आपकी।
ये आपने एक बार रन करेंगे, फिर आपकी एक्सी फाइल बन जाएगी, नहीं तो अदरवाइज आपकी सीपीपी फाइल होगी, आप वैसे भी इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बार चला कर जरूर चेक करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है एलएमएस के अंदर। एलएमएस के अंदर आने के बाद ये वाला जो निशान है सबमिट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये एक मिनट मैं रिलोड कर लूं इसे। ये एलएमएस में ना थोड़ा इशू बनता रहता है, क्योंकि आज असाइनमेंट आई है ना, बहुत सारे लोग इसको ओपन कर रहे हैं, तो इसी वजह से इशू बन जाता है। तो फिर मैंने ये एक ब्राउजर के नाम से एक्सटेंशन की हुई है वीपीएन की, इसको ऑन करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना सबमिट का ऑप्शन, जिसके ऊपर ये एरोप्लेन वाला बना हुआ है, कागज वाला जो जहाज होता है वो बना हुआ है। इसको हम कहते हैं सबमिट बटन भी कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का फेस आ जाएगा। तो यहाँ पे है चॉइस फाइल और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज। इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ई के अंदर जाना है। इसके अंदर जो डॉट सीपीपी वाली फाइल है, ठीक है, डॉट सीपीपी वाली फाइल, इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। मैं अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि ये किसी का एलएमएस है, मैंने वीडियो बनाने के लिए लॉगिन किया है, और वो जो है ना वो खुद ही अपनी असाइनमेंट बना के यहाँ से सबमिट करेगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। जब सबमिट कर देंगे उनका यहाँ से काम खत्म, फिर खुद ब खुद यहाँ पे विद इन 1 वीक या 2 वीक आपको यहाँ पर रिजल्ट भी शो कर देगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि आप लोग जब यहाँ पे लेके आएंगे, फाइल लेकर आएंगे, तो आपको यहाँ पर जो है ना डॉट सीपीपी, डॉट ईएक्सी, जैसे इमेज होता है डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, ये चीज आपको नहीं शो करेगी। तो अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पे शो के अंदर जाना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, फाइल नेम एक्सटेंशन, इसके ऊपर मेरा देखिए यहाँ पे टिक हुआ हुआ, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना इस फाइल का हमारा जो है ना एक्सटेंशन हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर व्यू के अंदर शो के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने फाइल नेम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना। आपको एक्सटेंशन इनकी नजर आने लग जाएंगी। विंडो 10 के अंदर कैसे होता है कि यहाँ पर मिल के व्यू के अंदर जाना है। व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक्सटेंशन फाइल्स, ठीक है। इस तरह का आपको ऑप्शन नजर आएगा। आपने यहाँ पे 3 बॉक्स होंगे, उनके सामने चेक बॉक्स लगे होंगे। गालबन उसके अंदर दरमियान वाला जो है ना बटन होता है विंडो 10 के अंदर, उसको आप क्लिक करेंगे, आपको एक्सटेंशन यहाँ पर शो करने लग जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना असाइनमेंट अपनी सबमिट करनी होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उतना जल्दी आप लोगों को जो है ना इसका रिस्पॉन्स करूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।